हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर और एक बार हम लोग इस घड़ी परमेश्वर के चरण में, परमेश्वर के पास और परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग आए हैं। उसके प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ा चीज हम लोग 2021 में प्रवेश किए, वो सबसे बड़ा चीज है। प्रभु ने हमको 2020 से 2021 में प्रवेश कराया, वो सबसे बड़ा गवाही है। और आप सबों को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आपके फैमिली, आपके घराने के हर एक भाई बहन, माँ बाप, छोटे छोटे मेरे से भी बड़े और जितने भी हैं बुजुर्ग हैं, उन सबों को हैप्पी न्यू ईयर 2021 को मैं शुभकामना देता हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को और अपने मन को रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसी को प्रेम करता है जो उसके शरण में उसके साथ लगे रहता है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता जो जिसके पास जुड़ा हुआ रहता है, उसी के जीवन में प्रभु क्या करता है, अद्भुत इसी से कार्य करता है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर, तेरे महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी अनुग्रह, तेरा महिमा पुण्य पाए पिता में ईश्वर। प्रत्येक को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिता। जितने लोग पिता इस वीडियो को देखेंगे और वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर पिता, आराम से लेके अंत तक तू हमारे संग संग हो ले पिता। ओ राबा शुद्धुरु खुलाबा संडा लिया रबाला पिता में ईश्वर। अभी हम लोग गाने के माध्यम से आराधना करेंगे तेरा पिता में ईश्वर। हमारे संग संग हो ले और आत्मा से भर पिता, पिता में ईश्वर। और वचन के द्वारा भी तू बातें कर। प्रत्येक को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने इस सुंदर समय को दिया और हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। और ये गाना शायद आप लोग सुने होंगे, मुझे शायद लग रहा है 70% लोग ये गाना को नहीं जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो हम लोग मिल के इस गाने को सीखेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए और प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। तू ही है राहक और जिंदगी मसीहा, तेरे ही लहू में है मतलसी मसीहा। तू ही है राहक और जिंदगी मसीहा, तेरे ही लहू में है मतलसी मसीहा। तेरे लहू से सारे पाप धुलते जाते, गलीचे आसमानों के भी धुलते जाते। तेरे लहू से सारे पाप धुलते जाते, गलीचे आसमानों के भी धुलते जाते। मेरी सब राहों की, मेरी सब राहों की, मेरी सब राहों की तू रोशनी मसीहा। तेरे ही लहू में है मतलसी मसीहा। तू ही है राह और जिंदगी मसीहा, तेरे ही लहू में है मतलसी मसीहा। तू आसमान से नाजात बन के आया, मसीहा प्यार की सौगात बन के आया। तू आसमान से नाजात बन के आया, मसीहा प्यार की सौगात बन के आया। लुटा दी प्यार में, लुटा दी प्यार में, लुटा दी प्यार में है मतलसी मसीहा। तेरे ही लहू में है मतलसी मसीहा। तू है राह और जिंदगी मसीहा, तेरे ही लहू में है मतलसी मसीहा। तू ही है राह और जिंदगी मसीहा, तेरे ही लहू में है मतलसी मसीहा। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखेंगे और परमेश्वर को हम आराधना और भक्ति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बातें करेंगे। आज का दिन प्रभु आपको रखा है, ये सबसे बड़ा चीज है।
और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और 2020 जो हमारा गुजरा, 2021 हमारे लिए आने वाले दिन के लिए प्रभु हमारे लिए एक अच्छा भविष्य हमारे लिए रखा है। हालेलुया। विश्वास कीजिए, हाँ, हमारे शायद ये 2021 में किसी का तरफ से हमारा जीवन में कुछ परेशानी आ सकता है, मगर अगर हम हिम्मत में परमेश्वर को पकड़ के रखते हैं, अपना जीवन में परमेश्वर को रखते हैं, तो परमेश्वर निश्चय, उसका गारंटी मैं देता हूं कि निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मगर मेरे प्रियो, अपना जीवन को ये 2021 में परमेश्वर के साथ हमको जोड़ के रखना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे वचन से पहले। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और इस वीडियो में जितने लोग देख रहे हैं पिता, उन सबों को तू आशीषित कर पिता। जितने लोग ये मैसेज को सुन रहे हैं, तेरा प्रचार को सुन रहे, तेरा वचन को सुन रहे हैं पिता, उस वचन के द्वारा तू उनके जीवन में बातें कर, और पिता परमेश्वर उनकी कमी घटी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक के जीवन यीशु के नाम से तेरे लहू का मोहर में लगा देता हूँ, और तू उनके जीवन में कार्य कर। दया, अनुग्रह, सच्चाई हर एक के जीवन में आने पाए, ऐसा बरकत आशीष दे पिता। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी, और मेरे मुखों के द्वारा तेरा वचन निकले, मेरे मुखों के द्वारा तेरा वचन निकले पिता, शामत निकले पिता परमेश्वर। मैं कुछ नहीं हूँ, केवल पवित्र आत्मा बोलने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा मेरे मुख में लगाम दे पिता, और तू अपने लगाम के अनुसार मुझको चला पिता, क्योंकि मैं धूल से भी हीन हूँ पिता परमेश्वर। मेरे अंदर कुछ भी नहीं, मगर तेरा अनुग्रह, तेरा दया मेरे जीवन में आए, और तेरे लोगों के सामने सही वचन को मैं प्रस्तुत करने पाऊं, जो वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप से चाहिए पिता, उसी के अनुसार तू हमसे बातें कर, और तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। तूने हर एक के जीवन में तूने कार्य किया, ये विश्वास के साथ सारे आदर और महिमा जलाल तुझको देता हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु सच में मैं छोटा सा गवाही को दूंगा अपने जीवन के बारे में। ये 2020 के बारे में कुछ मैं गवाही को दूंगा, और कहीं पर मेरे एक पास्टर जी, मेरे फ्रेंड, मेरे पास्टर जी मेरे भाई से भी बड़े हैं, भाई के जैसे हैं, और उन पास्टर के साथ मैं घर तरफ जा रहा था। एक जगह में हम लोग प्रचार करने गए थे, और वहां से जब रिटर्न होके आ रहा हूँ, तो वो भाई बोल रहे हैं कि ब्रदर चावल लेना है। तो मेरे को पूछे आप कितना में लेते हैं चावल। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा उसी वक्त मेरे जीवन में काम किया, और प्रभु का आत्मा मुझको बातें किए, मुझको याद दिलाए। हालेलुया। ये जो लॉकडाउन पड़ा, मार्च महीना से लॉकडाउन जब पड़ा, उसी महीना से गवर्नमेंट भी ज्यादा चावल नहीं दिया हम लोगों को, मगर मैं देखता हूं कि उसी महीना से अभी तक, अब तक प्रभु ने हमारे घर में राशन पानी का कोई कमी नहीं दिया। हालेलुया। हम देखते हैं 2020 में बड़े बड़े पोस्ट में बड़े बड़े लोग, उनकी आर्थिक स्थिति बदल गए। हालेलुया। उनका नौकरी चले गए, वो लोग दर दर भटक गए, कर्जा में और डूब गए, बड़े बड़े कंपनी डूब गया। हालेलुया। मगर मेरा परमेश्वर आज तक मुझको संभाल के रखा, ये सबसे बड़ा चीज है। हालेलुया। हमारे घर में छोटा सा एक बगीचा है, और उस बगीचे में जब लॉकडाउन पड़ा, कहां से सब्जी खाऊंगा, क्या करूंगा, पैसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने उसमें ऑटोमेटिक भूमि में सब्जी को उगा दिए, करेले को उगा दिए, कुंदरू को उगा दिए, हर एक चीज जो खाने के लिए आवश्यक है, प्रभु ने एक एक करके सब चीजों का भरपूर रूप से
दिए। हालेलुया। 2020 कैसे गुजरा हमें भी नहीं पता है। हालेलुया। वो जब गाड़ी में जा रहा था तब मुझको याद आया, अरे बाप रे, परमेश्वर तो मेरे जीवन में ऐसे काम किया, और मेरे आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। आज लोग दर दर भटक रहे थे, मगर प्रभु ने आपको संभाल के रखा। प्रभु ने आपको अच्छा घर दिया, आपको खाने के लिए, आपको पेट को भरने के लिए उसने अनाज को दिया। ये सबसे बड़ा गवाही है। आज हम कोरोना वायरस से देखते हैं दर दर के लोग भटक रहे हैं, मर रहे हैं, मगर प्रभु ने आपको जिंदा सलामत रखा। ये सबसे बड़ा गवाही है मेरे प्रियो। हालेलुया। और भला चंगा रखा, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए आपको रखा, और 2021 में आपको प्रवेश कराया। ये सबसे बड़ा चीज है। 31 दिसंबर को कितने लोग मर गए हैं, हालेलुया, मगर परमेश्वर ने हमको उस दिसंबर 31 से हमको 2021 में हम लोगों को प्रवेश कराया। वो सबसे बड़ा अद्भुत है हमारे जीवन में। हालेलुया। और हम देखते हैं कहीं कहीं पर किसी जगह में, किसी मेडिकल में जाता हूँ तो वहां पर जो मेडिसिन देता है उसका कोरोना पॉजिटिव निकलता है। हम उसी के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, मगर बाद में सुनते हो वो मेडिसिन स्टोर में, मतलब सोच लीजिए, मैं कल मेरे साथ हुआ है, कल एक दुकान पर गया, कल का बात नहीं, मैं आगे का बात बोल रहा हूँ। मेरा उंगली में चोट लगा था और उसमें पक गया, तो ड्रेसिंग कराने के लिए गया था मैं। तो वहां पर गया तो उस मेडिकल स्टोर में उस जो मेडिकल के जो मालिक हैं उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था। वो मेरे हाथ को देख के, छू के देखे, मगर मैं घर पे आया, मुझको कोई बीमारी, कोई कोरोना, कोई वायरस नहीं। ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो। जो लोग परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर के हाथों में आते हैं, उनके जीवन में हर एक बीमारी, हर एक रोगों का तोड़ है। अगर बीमारी भी आते हैं तो प्रभु आपको उसी से भी निजात दिलाते हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ा गवाही है मेरे जीवन में। और प्रभु ने ये 2020 में प्रभु ने मुझको बहुत आय से अनुग्रह किया, हर एक कमी घटी को पूरा किया। हालेलुया। और हम आज भी परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत ही प्रेम करता है, इसलिए आप अभी तक जीवित है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आप जीवित नहीं होते, और परमेश्वर अनुग्रह है बोल के आप जीवित हैं। हालेलुया। मैं कुछ वचन को आप लोगों के पास शेयर करूंगा। शवोपदेशक हम लोग 5:1 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, क्या करे? जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। क्या करना? सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वो नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं तो हमको ध्यान पूर्वक, वार्निंग के साथ, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। और परमेश्वर के भवन में हम जाते हैं तो हमको केयरफुली उसमें प्रवेश करना है। हालेलुया। ये जो मंदिर हम देखते हैं, ये मंदिर क्या है? ये मंदिर तो आप है मेरे प्रियो। हम लोग नया नियम में देखते हैं, ये चर्च मंदिर नहीं है। उस मंदिर में प्रवेश नहीं करता परमेश्वर। जो आपके अंदर, प्रभु ने आपको जो बनाया, उसी के अंदर प्रभु प्रवेश करता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसी के अंदर से आपसे बातें करते हैं मेरे प्रियो। पूरी बाला बाशुदुरु करा, प्रभु उसी से बातें करते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपसे, आपके द्वारा, उसलिए बोलते हैं, जब हम मंदिरी बने हैं तो ये मंदिर को जब हम अपवित्र करते हैं तो प्रभु आपका न्याय लेगा कि नहीं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से बचने के लिए हमको क्या करना है? जब भी हम
ये शरीर मतलब ये शरीर मंदिर को क्या करना है, ये मंदिर को आप लेके जा रहे हैं, जहीं के भी जा रहे हैं, कहीं पर भी जाइए, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, अमेरिका जा रहे हैं, मंदिर को लेके जा रहे हैं आप साथ साथ। और साथ में मंदिर में कौन प्रवेश करता है? परमेश्वर प्रवेश करता है, और उसी मंदिर में प्रभु आपसे आपके अंदर में है। इसलिए इसको लेके आप यहीं के जा रहे हैं, सावधानी पूर्वक इसको साफ सफाई रखना है हमारे जीवन में। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 को जब हम पढ़ते हैं, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हालेलुया। मरा हुआ चीज में परमेश्वर का कोई संबंध नहीं। मंदिर में ये शरीर अगर मर गया है तो आत्मा तो चले गया, इसमें कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इसमें परमेश्वर आराधना नहीं पाता, सेवा नहीं पाता, तो उसमें परमेश्वर का कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। क्या है? हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है। ये मरा हुआ शरीर में परमेश्वर वास नहीं करेगा। आप मर गए हैं, आप बोल नहीं पाते, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते, तो इस मंदिर में रह के क्या करेगा परमेश्वर? हालेलुया। जब आप जीवित रहते हैं तब परमेश्वर भी आपके अंदर में क्या रहता है? जीवित रहता है। मतलब वो जीवित परमेश्वर आपके साथ वो बसता है। हालेलुया। और आप जब शरीर को छोड़ के जाते हैं तो आपके साथ जब आप परमेश्वर से जुड़े हुए रहते, परमेश्वर आपको उस स्थान पे ले जाता है। मगर अंत के दिन में ये मंदिर को प्रभु क्या करेगा? फिर से जिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय में वास करेगा, परमेश्वर आपके मंदिर में वास करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए इस मंदिर को क्या करना है? हमको साफ सफाई रखना है। हालेलुया। और हम लोग और वचन देखते हैं उसी दूसरा कुरिन्थियों 3 का हम लोग जब 17 को पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है, प्रभु तो आत्मा है। क्या है? परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र है। आज हम गुलामी कर रहे हैं मेरे प्रियो, सच बात है, हम गुलामी कर रहे हैं अन्य जाति लोगों के जैसे, संसार का गुलामी कर रहे हैं। एक्चुअली में हम क्रिसमस आया, क्रिसमस में मौज मस्ती किए, शराब पिए, सिगरेट पिए, गुटखा खाए, ऐसे बहुत सारे चीज हम क्या कर रहे हैं? व्यभिचार में लिप्त हो गए और नाच गाना कर रहे हैं। किसके लिए आनंद मना रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आने के लिए आनंद मना रहे हैं कि अपना भोग विलास मिटाने के लिए आनंद कर रहे हैं? हालेलुया। ऐसा ना हो कि प्रभु हमको क्या करे? दंड दे। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्रता मतलब ये नहीं कि हम गुलामी फंस जाए। गुलामी यह था कि शैतान का जंजीर में हम लोग जकड़े हुए थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो सारे बंधन हमारे जीवन से हट जाता है मेरे प्रियो। सारे बंधन A to Z हमारे जीवन से बंधन क्या होता है? हट जाता है। हम परमेश्वर के लिए एक नीच प्रजा बन जाते हैं। और हम जब गुलामी करते हैं तो शैतान का फिर से वो माया में हम जब फंस जाते हैं। न्यू ईयर में हम केक काट रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं, मगर हम न्यू ईयर में एक नया जीवन को हमको सृष्टि, जो परमेश्वर हमको सृष्टि किया, जो हमको बनाया, इस संसार में भेजा उसके मकसद के लिए, क्या उसकी महिमा के लिए हम न्यू ईयर को मारण कर रहे हैं या धन्यवाद दे रहे हैं कि परमेश्वर मुझको 2020 एंडिंग के बाद प्रभु ने मुझको 2021 में प्रवेश कराया? वो सबसे बड़ा गवाही है मेरे प्रियो। क्या प्रभु के लिए 2021 को आप देना चाहते हैं? अपना जीवन को प्रभु के हाथों में स्वीकार करना चाहते हैं? अपना जीवन को प्रभु के लिए देना चाहते हैं? अपने आप को प्रभु के हाथों में संपूर्ण रूप से देना चाहते हैं? या मौज मस्ती दारू पी के नाच करना है आपको? झूठ बोलना है, ईर्ष्या करना है, ज्वलन करना है? मेरे प्रियो, ऐसा करने से हम वो जो प्रभु ने हमको स्वतंत्रता दिया है फिर से हम गुलामी में जकड़ जाते हैं। और गुलामी में जकड़ जाते हैं, और गुलामी में जब जकड़ते हैं तो हमको
उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने बोला, प्रभु का वचन बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? प्रभु के साथ जुड़े रहना है, प्रभु के अधीन में रहना है मेरे प्रियो। तभी हम प्रभु के लिए आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा, तब हम असली स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। हालेलुया। आप आजादी को महसूस करेंगे अपने जीवन में मेरे प्रियो। सॉरी। इस न्यू ईयर को खाली मत होने दीजिए। इस न्यू ईयर में प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, आपके परिवार को आशीष करना चाहता है, आपके बिजनेस को आशीषित करना चाहता है, आपके बच्चों को आशीषित करना चाहता है, आपका हर एक कारोबार को आशीष, आपका बीमारी को दूर करने के लिए प्रभु आपको चुना है मेरे प्रियो। हालेलुया। रिबा शुद्ध रूपुरिया रावाला। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैं बार बार कहता हूँ, प्रभु आपसे प्रेम करता है, और 1000 बार बोलूंगा, प्रभु आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, पहले प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम भी क्या कर सकते हैं? प्रभु को प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग यशाया 43 का 18 से 19 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, देखिए। न्यू ईयर के लिए हम बताते हैं, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर जो बीत गया है। आप जो भी गलती किए हैं, आपको प्रभु ने नया जीवन को दे रहा है, नए ईयर को दे रहा है, नए साल को दे रहा है। उसको सब को भूलना है ना, प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अतीत में जो हो गया उसको भी याद करना नहीं है, सब खत्म हो गया, नया में आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्वेश्चन कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है मेरे प्रियो। ये 2021 में हो सके कोरोना वायरस चला गया, हो सके और भी कुछ वायरस आ सकता है, मैं उसकी गारंटी नहीं देता हूं, आ सकता है। हालेलुया। और आ भी सकता है, क्योंकि परमेश्वर कब किसे क्या कर दे हमें भी नहीं पता। हालेलुया। कोरोना वायरस आ सकता है मेरे प्रियो, कोरोना वायरस के बाद और दूसरा वायरस भी आ सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है, अंत के दिन में महामारी, जंग, भूकंप, ये सब रोग, ये सब नया नया आप देख सकेंगे। उसलिए हमको क्या करना, तैयार होकर रहना। तो और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जंगल में मार्ग दिखाएगा परमेश्वर आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में कार्य करेगा। हम लोग मत्ती 5 का 16 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। ये 2021 आपको भला काम करना है, दूसरों को हेल्प करना है। आपके पास है तो आप कर सकते हैं, और नहीं है तो वो प्रभु देख रहा है। मगर किसी के लिए अगर सुसमाचार आप उस जगह में पहुंचा रहे मगर वो नहीं सुना तो उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। तभी आप क्या करेंगे, प्रभु के नजर में बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकाश होगा। आप प्रार्थना कीजिए, देखिए बीमारी चंगी होगी। आप प्रार्थना कीजिए, बंधन हटने लगेगा मेरे प्रियो। विश्वास के साथ हर एक विषय हो सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर सच में हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। रोमी का हम लोग 13 को जब पढ़ते हैं, तो रोमियो उसका 13 का 11 से हम लोग 13 जब पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचान, इस समय चला गया और दूसरा समय आ रहा,
इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। क्या है? नींद से जो हुआ उसको आप बदल नहीं सकते। अब आपको उठना है, ठीक है? क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय से विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। क्या करना है? सारे गंदे आदतों को, सारे पिछले आदतों को जो आपको परमेश्वर से दूर करता, वो सब को त्याग करके हमको क्या करना है? परमेश्वर की ज्योति को बांधना है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डहा में। ये सब को त्याग करके हमको क्या करना है? परमेश्वर की ओर जाना है, परमेश्वर की ओर हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। तभी प्रभु हमारे जीवन में क्या करते हैं? आशीषित करते हैं। मेरे प्रियो, आप आशीष पाएंगे परमेश्वर के ओर से जब हम परमेश्वर के करीब में आते हैं। हालेलुया। और प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद देते पिता में सारे महिमा जलाल दे हो। पिता में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीषित कर पिता, उनके जीवन तू कमी घटी को पूरा कर पिता। जो वचन दिया गया उस वचन के द्वारा पिता तू 30 गुना 100 गुना 60 गुना उनके जीवन में फल दे पिता, और तेरी महिमा तेरी प्रशंसा उनके जीवन में होने पाए पिता। जितने लोग बीमार में है, जितने लोग कष्ट में है, जितने लोग पिता आर्थिक मंदी में गुजर रहे हैं, उन सबों को तू आशीष। 2021 उनके लिए एक नया साल आया है पिता, उनके जीवन में तू आशीष को दे पिता। परमेश्वर तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता। में से तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु से नाम सुना।